Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. Dear student, in continuation of Master Concept Series for GATE CS 2024, today I am going to start area bounded by the curve. And before that, we have a glance over lecture plan of the engineering mathematics. Student, if I talk about previous video lectures, then I have already covered concept of infinity and indeterminate form, concept of limit, differentiability, Lagrange's mean value theorem, inflection point. Go to the playlist, student, go to the playlist and access all these previous video lectures so that you will be a better understanding on differential calculus. Today I am going to start integral calculus and I have selected a most important topic, area bounded by curve. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में, फाइंड एरिया ऑफ द गिवन कर्व. ठीक है, lot of formula are given in the books, they give the formula, but here I am going to discuss how to फाइंड द एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला. हम कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, एक इंट्यूशन क्रिएट करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है, एंड उससे एरिया का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं जहां पे मुझे पॉजिटिव ना देखना पड़े, नेगेटिव ना देखना पड़े, कब कर्व एक्स एक्सिस के बिलो जा रहा है, कब कर्व एक्स एक्सिस के अबव जा रहा है, ये कुछ भी मुझे नहीं देखना है. ठीक है, सो दैट स्टूडेंट हम विदाउट एनी एरर आंसर तक पहुंच सकें. सो टुडेज टॉपिक इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व. और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए स्टूडेंट आई विल फॉलो सेम लेक्चर प्लान. आफ्टर दिस दीज टॉपिक्स वुड बी कवर्ड एंड फाइनली इन द लास्ट वी विल कवर कॉम्बिनेट्रिक्स, probability, and these are the topics under combinatorics and probability. Okay, so student, I think without wasting time, let us we understand what is area bounded by any curve. To understand this, student, come to understand what is integration. ठीक है student, if I talk about summation, then summation is used for discrete sum. ठीक है, like if we are writing 1 to n summation r, इसका मतलब 1 से स्टार्ट करके n तक हमें डिस्क्रीट नंबर का सम करना है, मतलब 1 2 काउंटेबल नंबर का सम करना है. ठीक है, दिस वुड गिव अस डिस्क्रीट सम. डिस्क्रीट सम. But students, if I talk about integration, इंटीग्रेशन सम के फर्स्ट लेटर एस से लिया गया है एंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन इज टू मेक रीमन सम. ये क्या करता है स्टूडेंट? रीमन सम. जो भी आप इनपुट में दोगे उसका ये रीमन सम करता है. इंटीग्रेशन क्या करता है स्टूडेंट? रीमन सम. अब बात आती है व्हाट इज रीमन सम. ठीक है, रीमन सम क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सम. यहां आपने इंटीग्रेशन में 1 से n स्टार्ट किया, वैसे ही अगर आप इंटीग्रेशन 1 to n लोगे तो स्टूडेंट 1 से n जितने भी नंबर आएंगे इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, आई मीन टू से ईच एंड एवरी पॉसिबल नंबर, ठीक है, सबके इनपुट के लिए ये आउटपुट देगा, मतलब सम फाइंड करेगा जो भी आप इनपुट में लेंगे. अब वो कोई फंक्शन लेंगे, कोई कांस्टेंट लेंगे. रीमन सम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सम. करेक्ट. अब इसको जरा समझते हैं. हाउ दिस इंटीग्रेशन गिविंग अस लेंथ. ये लेंथ कैसे आ रहा है? ये y axis, x axis. Student, what you mean by dx? dx is superficial small length along x axis. dx क्या है?
superficial small length along x-axis। आई बात समझ में? along x-axis, this one is A, this one is B, and come to the dx. Dx, it's a superficial small length along x-axis, dx, 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 dx. Mr. Integration, make Riemann sum starting from A to B dx। किसका कॉन्टिन्यूअस सम करना है? dx का। dx क्या है? सुपरफिशियल स्मॉल लेंथ अलोंग x एक्सिस, तो dx कंटिन्यूअस सम, फिर मतलब इससे लगा हुआ कंटिन्यूअस सम करोगे तो इन दिस केस इंटीग्रेशन गिव्स अस लेंथ। कौन सी लेंथ देगा स्टूडेंट? ये लेंथ b माइनस ए। आई बात समझ में? इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो b माइनस ए। दिस इज लेंथ अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट और भी अगर आपके पास इंटीग्रेशन आते हैं तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हो c टू d dy। दिस इज लेंथ अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अगर यहां पे स्टूडेंट और कोई आता है dz मान लेते हैं e टू f, तो ये भी लेंथ होगा f माइनस e अलोंग y एक्सिस। दिस वन इज अलोंग z एक्सिस, करेक्ट। दिस वन इज अलोंग x एक्सिस। बिल्कुल बेसिक से मैं चल रहा हूं, अलोंग x एक्सिस, करेक्ट। सबको पता चल गया what is the meaning of integration dx। ठीक है, its length along x axis। integration dy, its length along y axis। integration dz, its length along z axis, correct। now student come to the next one। तो भाई फिर ये क्या होगा? इंटीग्रेशन a टू b fx dx, fx इज ग्रेटर देन 0, मतलब x एक्सिस के अबव है, ये कंडीशन प्रोवाइडेड है। क्या कंडीशन गिवन है स्टूडेंट? दिस इज माय y एक्सिस, x एक्सिस एंड अ फंक्शन y इक्वल टू fx whose output is greater than 0, x एक्सिस के अबव है। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम a टू b। मिस्टर इंटीग्रेशन मेक रीमन सम ऑफ fx। fx क्या है? y एक्सिस के अलोंग हाइट। ये हो गई स्टूडेंट fx इंटू dx। सर dx क्या है? ये हो गया मेरा dx, कहीं एक जगह लेते हैं। ये dx सुपरफिशियल स्मॉल लेंथ अलोंग x एक्सिस, fx क्या है? हाइट। This one is students fx into dx. It means student fx into dx is vertical strip, area of vertical strip। fx into dx is area of vertical strip under the curve over the x-axis। Now come to the Mr. Integration। Mr. Integration make the Riemann sum of fx into dx। इस वर्टिकल स्ट्रिप का कंटिन्यूअस सम निकालिए, स्ट्रिप से लगी हुई अगली स्ट्रिप, स्ट्रिप से लगी हुई अगली स्ट्रिप, इस तरीके से जितनी भी स्ट्रिप पॉसिबल होंगी सबको ये सम करके देगा स्टूडेंट। इन दिस केस दिस इज द एरिया अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस। इस केस में इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया। आई बात समझ में?
It is very simple now, student. Integration a to b fx dx represents area under the curve and above the x-axis if f of x greater than 0. करेक्ट? ये इंटीग्रेशन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है? इंटीग्रेशन में कोई कंडीशन गिवन नहीं होती है, यहां कंडीशन गिवन है एफ एक्स ग्रेटर देन 0. ये इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. करेक्ट? आई बात समझ में? तो आपके अंदर एक डाउट आया होगा फिर, सर ये इंटीग्रेशन है, ये एरिया है तो दोनों सेम ही. इंटीग्रेशन का मतलब होता है रीमन सम, ठीक है? यहां एफ एक्स के बारे में कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं दिया गया है, कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो फंक्शन जो है एक्स एक्सिस के अबव भी जा सकता है, बिलो भी जा सकता है. लाइक माई फंक्शन वुड बी लाइक दिस. और आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया ए से बी तक. कहां तक? ए से बी तक. दिस वन इज स्टूडेंट्स ए एंड बी. अब अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन क्या करता है? एफ एक्स इंटू डी एक्स का रीमन सम निकालता है, ठीक है? रीमन सम निकालेगा तो देखो यहां पे एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है? फिर यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. फिर यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव. इफ आई अज्यूम इट माइनस a1, if I assume it a2, if I assume it minus a3, if I assume it a4, then this integration would be equal to minus a1 plus a2 minus a3 plus a4. करेक्ट? माइनस, ये नेगेटिव है इसलिए माइनस लगा दिया. a1 area under this curve and above this curve below the x-axis. This is above x-axis below the curve, below the x-axis above the curve, above the curve above the x-axis below the curve. आई बात समझ में? तो इसको स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन कहते हैं. दिस वन इज द प्रिमिटिव इंटीग्रेशन. आई बात समझ में? इन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको आप बोल सकते हो दिस इज रीमन सम ऑफ, रीमन sum of, continuous sum of fx into dx in between a and b. मेरा ये बताने का बस इतना मतलब है कि इंटीग्रेशन कांट बी यूज्ड एज फॉर्मूला ऑफ एरिया. क्यों? इंटीग्रेशन तो नीचे का भी सम देगा, ऊपर का भी सम देगा, जबकि एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है? तो कौन सा फॉर्मूला एरिया के लिए यूज करना चाहिए? अब अगर इसको हम इस फॉर्मूले से एरिया निकालना चाहें तो जहां जहां कर्व एक्स एक्सिस के बिलो जाएगा उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा. आई बात समझ में? हां, ये फॉर्मूला एरिया को रिप्रेजेंट करेगा इफ एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो. ये पहले से ही आपको मालूम हो. हम आइए एकदम बेहतरीन फॉर्मूला आपको बताते हैं एरिया निकालने का. दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. क्यों स्टूडेंट? इंटीग्रेशन ए टू बी dx होल इंटीग्रेशन c टू d dy, ये कैसे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेनी कंडीशंस आर देयर. लेट अस आई अज्यूम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन में स्टूडेंट क्या दिया गया है? a to b देन c टू d. करेक्ट? ये कांस्टेंट लिमिट्स क्या है? कांस्टेंट है. मेरे को एक बात बताइए स्टूडेंट्स, मेरे को एक बात बताइए. आई ऑलरेडी टोल्ड यू सी टू डी ए टू बी डी एक्स, दिस इज द लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस. वो भी कितना? b माइनस ए. डायरेक्ट हमने इवैल्यूएट कर दिया. करेक्ट? इवैल्यूएट कर दिया. इसको बाहर ले लो. b माइनस ए इंटीग्रेशन c टू डी
dy, दिस इज लेंथ अलोंग y एक्सिस, dy dy dy, कहां से कहां तक, c to d. सो दिस इक्वल टू b माइनस a इंटू d माइनस c. दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. किसकी एरिया को, अच्छा देखो b माइनस ए क्या है, लेंथ है, किसके अलोंग स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग. ये पूरी एरिया स्टूडेंट, ये पूरी एरिया रेक्टेंगुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. करेक्ट. तो मतलब ये एरिया का फॉर्मूला है और एरिया आ गई b माइनस ए इंटू डी माइनस सी. रेक्टेंगुलर रीजन, रीजन नंबर 1. करेक्ट. आइए दूसरा देखते हैं, बी रीजन नंबर 2. समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी एरिया फाइंड करने में. स्टूडेंट सपोज दैट वी हैव अ फंक्शन लाइक दिस. एक फंक्शन ऐसे है, ठीक है, इसका नाम रखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसका नाम रखते हैं y इक्वल टू जी ऑफ एक्स. करेक्ट. मुझे एरिया फाइंड करनी है स्टूडेंट इस रीजन की. यहां पे y की वैल्यू है, यहां पे y की वैल्यू है, एक मिनट, y एक्सिस x एक्सिस. मेरे पास स्टूडेंट्स एक फंक्शन है लाइक समथिंग, मैं ये कह रहा हूं, ये मेरे पास एक फंक्शन है, एक दूसरा ये फंक्शन है. दिस वन इज y इक्वल टू एफ ऑफ x. ठीक है, ये है y इक्वल टू g ऑफ x. करेक्ट. यहां पे जो x की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मान लेते हैं x है a. यहां पे x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, x इक्वल टू बी. और मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए. ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट. कैसे फाइंड करेंगे, आप वर्टिकल स्ट्रिप लीजिए. वर्टिकल स्ट्रिप देखो ड्रॉ करिए, ये वर्टिकल स्ट्रिप है. वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहां पे है, y इक्वल टू एफ एक्स पे. अपर एंड कहां पे है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स पे. आई बात समझ में, मतलब इंटीग्रेशन लोअर स्ट्रिप कहां से लगाना है, मिस्टर इंटीग्रेशन. dy 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 ऐड करिए कहां से कहां तक, f ऑफ x से g ऑफ x तक dy. इसके बाद ये वाली स्ट्रिप का कंटिन्यूअस सम करिए, मतलब वर्टिकली इसका सम करिए x एक्सिस के अलोंग, ऐसे कहां से कहां तक, a से b तक. ये पूरा रीजन कवर हो जाएगा, मतलब a टू b. स्टूडेंट dx, दिस इज द एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ R2, दैट इज रीजन 2. हम इसको मान रहे हैं स्टूडेंट रीजन नंबर 1, इसे मान रहे हैं रीजन नंबर 2. और एक थर्ड कंडीशन पॉसिबल है स्टूडेंट, एक थर्ड कंडीशन पॉसिबल है कि हो सकता है मैं इस तरीके से लूं, रीजन नंबर 3. मान लीजिए दिस वन इज y एक्सिस, x एक्सिस. करेक्ट. एंड योर फंक्शंस आर लाइक दिस. ये कुछ इस तरीके से आपके फंक्शन हैं. ठीक है, यहां पे y की वैल्यू कांस्टेंट है. किसकी वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू d है, y की वैल्यू c है. और ये फंक्शन है x इक्वल टू स्टूडेंट x इक्वल टू फाई ऑफ y. ये फंक्शन है x इक्वल टू साई ऑफ y. करेक्ट. तो हम यहां पे स्टूडेंट वर्टिकल स्ट्रिप ना लेके हॉरिजेंटल स्ट्रिपिंग लेंगे. पहली स्ट्रिप लेते हैं इस तरीके से, ठीक है,
मिस्टर इंटीग्रेशन dx 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 ऐड करिए और आप एक लेंथ को फाइंड करिए, कहां से कहां तक, फाई ऑफ y से साई ऑफ y तक, ठीक है, dx 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 starting from x equal to 5y to x equal to psi y, this one is dx. देन ये जो हॉरिजेंटल स्ट्रिप है, ऐसी सारी कंटिन्यूअस स्ट्रिप को ऐड कर दीजिए, किसके अलोंग, y के अलोंग, कहां से कहां तक, c से d तक. This one is dy. This is area of R3. Area of R3. बस स्टूडेंट्स इतना सा ही है, मतलब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो निकल के आया, दैट इज एरिया का फॉर्मूला. अगर मैं कहूं जब भी मुझे एरिया यूज करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन कैपिटल R dy dx. आप dx dy भी यूज कर सकते हो, dy dx भी यूज कर सकते हो. जो वेरिएबल होगा उसको हम पहले लेंगे. आई बात समझ में. अगर x के अलोंग वेरिएबल होगा तो dx पहले लेंगे, y के अलोंग वेरिएबल होगा तो हम पहले y लेंगे. स्टूडेंट अगर दोनों कांस्टेंट होंगे तो हम किसी को भी पहले ले सकते हैं. आई बात समझ में. तो आज से मेरे बेटे एक फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला एरिया का जो आप रिमेंबर करना है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन dy dx ओवर द रीजन कैपिटल R. जिस रीजन में कैलकुलेट करना होगा अकॉर्डिंगली हम लोग लिमिट डिफाइन कर देंगे. आइए एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही हवा में बात करने से नहीं चलेगा. स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब एंड y इक्वल टू x इन xy प्लेन. XY प्लेन ड्रॉ करते हैं पहले. दिस वन इज द XY प्लेन, x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x क्यूब, y इक्वल टू x क्यूब. यह है y इक्वल टू x क्यूब. कहां पे कट लग रहा है, 1,1 0, 0 एंड -1, -1. करेक्ट. इन द रिक्वायर्ड एरिया इज, ये जो बाउंड कर रहे हैं सिमेट्रिकल है, जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका भी आएगा. आप चाहो एक पार्ट का निकाल लो, आप चाहे दोनों पार्ट का निकालो, ठीक है. सो स्टूडेंट्स आई नो दैट एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन dy dx. जब तक कि कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, वर्टिकल स्ट्रिपिंग पहले लेंगे, ठीक है. वर्टिकल स्ट्रिप का इंस्टॉलेशन पहले करेंगे, मतलब y के रिस्पेक्ट में पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे. अभी स्टूडेंट्स जरा देखो, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लगाऊं, देखो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये एरिया सेम है, तो मैं एक काम करता हूं, ओवर द रीजन कैपिटल R 2 टाइम्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन. वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहां टच हो रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं लूं तो इसका लोअर एंड कहां पे टच हो रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब पे. अपर एंड कहां टच हो रहा है, y इक्वल टू एक्स पे. एक्स क्यूब टू एक्स किसके अलोंग, y के अलोंग dy. देन स्टूडेंट ये वर्टिकल स्ट्रिप आपको किसके मिड में लगाना है, 0 to 1 के मिड में लगाना है. x की क्या वैल्यू है, 0 to 1. बस ये इंटीग्रेशन रिजॉल्व कर दो, आंसर मिल गया, ठीक है. इसको भी रिजॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, 0 to 1 2 टाइम्स ऑफ दिस. अभी देखिए यहां पे कांस्टेंट है तो सीधा डिफरेंस ले लेंगे, x माइनस एक्स क्यूब ऑफ dx. करेक्ट. और रिजॉल्व करते हैं, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, दैट इज x पावर 4 बाई 4 इंटीग्रेशन 0 to 1. स्टूडेंट फाइनल आंसर वुड बी 1/2 माइनस 1/4 माइनस 0 0.
जीरो ही हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 1/2, फाइनल आंसर इज 1/2। एक बार फिर से कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या रखा स्टूडेंट, 1 रखा, इट्स 1/2, यहां 1 रखा, इट्स 1/4। आई बात समझ में, 1/2 में से 1/4 माइनस कर दिया, 1/4 आया, 1/4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 हो गया। सो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये होता है तरीका। अब हमें ना ही देखना पड़ा कब नेगेटिव हो रहा है कब पॉजिटिव हो रहा है, सिमेट्री देख के 2 टाइम्स कर दिया। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, गेट एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन स्टूडेंट। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू π/4 टू x इक्वल टू 5π/4। ग्राफ बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको फंडामेंटल ग्राफ आने चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट यहां पे लूं 0, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 2π, करेक्ट। पाई के मिड में होगा आपका π/2, पाई के बाद इट्स 3π/2, ठीक है स्टूडेंट। साइन का ग्राफ जो होगा, साइन का ग्राफ जो होगा 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, फिर 2π पे भी 0 होता है, करेक्ट। अगर हम कॉस का ग्राफ देखें, कॉस का ग्राफ देखें तो वो π/2 पे 0 होता है, 0 पे 1 होता है, ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट। अब हम देखें जरा π/4 कहां पे है स्टूडेंट, π/4 यहां पे होगा, दिस वन इज π/4, π/4, पाई प्लस π/4, 5π/4 यहां पे होगा, इट्स 5π/4। वाओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमको इसका एरिया चाहिए, ये देखो इसका एरिया चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, दिस वन इज y इक्वल टू साइन एक्स, किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू साइन एक्स। ये ग्राफ किसका है स्टूडेंट, y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। इनके मिड का एरिया चाहिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज डबल इंटीग्रेशन dy dx, टेक वर्टिकल स्ट्रिप फर्स्ट until and unless there is advantage or disadvantage। जब तक कि कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप पहले लेंगे, ठीक है। अब जरा वर्टिकल स्ट्रिप देखो, वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहां टच कर रहा है, cos x पे, तो पहले इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट cos x हो गई। वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड, चाहे कोई भी स्ट्रिप ले लो, हर स्ट्रिप का लोअर एंड cos x को, अपर एंड sin x को, ये हो गया sin x। आई बात समझ में। देन स्टूडेंट ये किसके बीच में करना है, π/4 से 5π/4 तक, दिस वन इज dy dx। इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। अगर हम यहां पे फर्दर इंटीग्रेशन देखें तो दिस वन इज π/4 टू 5π/4, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x माइनस cos x, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, sin x माइनस cos x इंटीग्रेशन dx, करेक्ट। दिस इक्वल टू sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। आप वैल्यू रख दीजिए π/4 टू 5π/4, ठीक है। ये बात समझ में आई। जब भी आपको स्टूडेंट इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करिए, पहले 5π/4 वैल्यू को रख के निकाल लीजिए। आई बात समझ में। ये पूरा अगर मान लूं मैं, ये आपका फंक्शन है f ऑफ x और हमको वैल्यू निकालनी है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह के कैलकुलेशन में, तो यहां पे सबसे पहले f ऑफ
5 पाई बाई 4 माइनस एफ ऑफ पाई बाई 4। पहले इसमें 5 पाई बाई 4 रख दीजिए, जो वैल्यू आती है यहां पे रखिए, फिर पाई बाई 4 रख दीजिए, जो वैल्यू आती है इसमें रखिए। प्लीज आप कमेंट करिए, इसका आंसर निकाल के फाइनल आंसर कमेंट करिए, पक्का मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो देखा है। ठीक है, ये था स्टूडेंट आज का इंटीग्रल कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो कि डेफिनेटली गेट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज जो है इंटीग्रल कैलकुलस का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी कवर हो गया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस some important properties of definite integration। ठीक है, कुछ मैजिकल प्रॉपर्टी है जिन पे क्वेश्चन आता ही आता है। I will discuss that properties and for the further video lectures I will follow same lecture plan, ठीक है, which I already shared with you। ठीक है, and finally in the last I will discuss probability in same sequence। So आज के लिए students, thank you so much, have a good day।